नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य गुरुदेव के मंगल अनुकंपा से एवं उनके परोक्ष आशीर्वाद से हमें हमारे नागपुर समाज के सातिशय पुण्योदय से हमें नागपुर शहर के इतिहास में प्रथम बार आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग का ग्रीष्मकालीन प्रवास प्राप्त हुआ। इस हेतु गुरुदेव समस्त सकल जैन समाज नागपुर आपका आभार प्रेषित करती है और पूज्य गुरुदेव को भी परोक्ष रूप से आभार प्रेषित करती है। उसी दौरान एक अविस्मरणीय, अलौकिक, अतुलनीय, अकल्पनीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदिश्वर धाम हमें पूज्य गुरुदेव की सत्संग चरण संधि में कराने का एक मंगलमय सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए भी पुनः एक बार सकल जैन समाज आचार्य भगवान आपके चरणों में आभार प्रेषित करती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि मानो बाजार गांव का पंच कल्याणक उस बाजार गांव के छोटे से कैंपस में ही हो जाएगा, किंतु आचार्य भगवान ने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया और उसके उपरांत जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है उस सभी के साक्षी आप लोग बने हुए हैं। कितना अलौकिक वह पंच कल्याणक था। आज ग्रीष्मकालीन प्रवास के लगभग समापन की ओर है और आचार्य भगवान हम सकल जैन समाज नागपुर समस्त संस्थाएं, मैं सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। समस्त संस्थाएं, सकल जैन समाज आपके दिव्य पावन श्री चरणों में निवेदन करती है कि हे भगवान, आपका मंगल वर्षायोग हमें हमारी धर्म आराधना के लिए नागपुर अथवा रामटेक जैसी आपकी अनुकूलता हो हमें प्राप्त हो। आप हमें इसका आशीर्वाद दें और जिस तरीके से पिछले 2 माह में नागपुर वासियों में जो धर्म की गंगा बह रही है और इसके बीच एक और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि हमारे संतोष जी बैसाखिया के पुण्यार्जन परिवार में जो श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जो हमें करवाने का एक महान सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह भी एक हमारे लिए एक उत्तम कृति थी। भगवान आपसे पुनः एक बार निवेदन, आपका पावन वर्षायोग हमारी धर्म वृद्धि के लिए नागपुर अथवा रामटेक में हो, इस हेतु पुनः एक बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और साथ ही जो आरिका संघ जो नागपुर में विराजमान है, हम आपसे पुनः एक बार निवेदन करते हैं, आरिका मां विज्ञानमती जी सत्संग एवं आरिका मां आदर्शमती जी सत्संग का भी मंगल चातुर्मास हमें नागपुर शहर में अथवा रामटेक में प्राप्त हो, यही आपसे निवेदन है। मैं हमारे नागपुर नगर में आज अन्यत्र स्थानों से काफी सारे भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इंडिविजुअल सभी को बोलने के लिए समय देना पॉसिबल नहीं है। मैं आप सभी की ओर से भी, सकल जैन समाज भारतवर्ष की ओर से भी पूज्य गुरुदेव के श्री चरण में निवेदन करता हूं कि गुरुजी, आज नागपुर नगर में जितने भी लोग यहाँ पर अन्य भक्तगण आए हुए हैं उनकी तरफ से भी निवेदन है कि उनके उनके नगरों में भी आपका मंगल चातुर्मास हो, ऐसा हमारा निवेदन है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आइएगा, एक चीज और जो कि मुख्य बात रह गई है, आरिका मां विज्ञानमती जी का जो मंगल प्रवास हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर चल करके आरिका माता का यहाँ पर प्रवास हुआ है और उस संघ में कई बहनें हैं जो हमें कई दिनों से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हमारे नगर में भी कई भैया जी हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। आचार्य भगवान आपसे निवेदन है कि रामटेक में एक भव्य जैनेश्वरी दीक्षा के कार्यक्रम का आयोजन हो, क्योंकि 2013 के उपरांत जब हमने हमारे नगर में हमारे साथ खेले पले बड़े बाल ब्रह्मचारी पवन भैया जी की दीक्षा हमने देखी थी, उसके उपरांत हमारे नगर में नागपुर हो अथवा रामटेक हो, हमें कोई भी दीक्षा समारोह देखने को नहीं मिला है और एक धर्म की गंगा पुनः नागपुर में प्रभावित हो, इस हेतु आपसे निवेदन है कि रामटेक में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा का यहाँ पर आयोजन हो, यही आपसे निवेदन है।
इनका इतना विकास हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, ये इस प्रकार तुलना न करें। तुलना इसलिए नहीं करना चाहिए, सबकी क्षमताएं सामर्थ्य भिन्न भिन्न हैं, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप आप करें। महाराज योग्यता हम कैसे जान पाएंगे, ऐसे भी कुछ लोग जिज्ञासा रखते हैं। योग्यता समझ में नहीं आती महाराज, कैसे नहीं आती है, कैसे नहीं आती। अब भोजन करते क्या नहीं करते हैं महाराज, कितना लेते हैं, योग्यता के अनुरूप लेते हैं क्या अतिरिक्त लेते हैं, योग्यता के अनुरूप। थप्पी लगी है बोरियों की, लेकिन वो सब कुछ एक साथ खाने की क्षमता थोड़ी है। जितनी योग्यता पचाने की है उतना ही लिया जाता। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में धार्मिक क्षेत्र में भी हम जितना कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं बनता है तो उसके प्रति श्रद्धान रखें। हमें आज न कल इस भूमिका से और आगे बढ़ना है, इस प्रकार वह आस्था का विषय बनता है। इसलिए ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा और कम से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। 10 मिनट भी प्रवचन सुन लो तो भी, और 1 घंटा भी सुन लो तो भी प्रवचन ही तो है। 1 घंटा सुन लिया हमने, तो क्या घंटा सुनने से क्या हुआ, घंटा बजाते रहो। घंटा सुनने से क्या, आप 5 मिनट 10 मिनट भी यदि भीग करके सुन रहे हैं तो पुनः सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखो। हाँ, बार बार सुनने की आवश्यकता जो पड़ रही है वह क्यों? 1 करोड़ जाप कर रहा है कोई, मन निषेध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वो भी छोड़ दोगे तुम, बहुत जल्दी शब्द पकड़ लेते हैं आप लोग। 1 करोड़ जाप कर रहा है, मान लो उसको भी मुक्ति नहीं हुई, और मान लो 1 माला भी नहीं जप पाया और उसको मुक्ति हो गई, ऐसा संभव नहीं है क्या? माला अर्थात माला नहीं लेना, किंतु एकाग्र चित्त होकर के आराधना उन्होंने की है, किसकी? प्रभु की और गुरु की आराधना। और बिल्कुल आत्मसात हो करके वो लीनता के साथ आराधना की है, तो ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, समीचीन होना चाहिए। आराधना में यदि समीचीनता है, कम और ज़्यादा से कोई प्रयोजन नहीं, अंतर्मूर्त में ही मुक्ति होगी। महाराज फिर वृषभनाथ को 1000 साल क्यों लग गए महाराज? क्यों लग गए? उन्हीं को पूछो। उस ध्यान तक पहुंचने के लिए पूर्व भूमिका के रूप में 1000 साल उन्हें तप करना पड़ा, और लास्ट में जो ध्यान में लीन हो गए वह अंतर्मूर्त पर्याप्त था, केवल ज्ञान हो जाता है। क्योंकि उनको 1000 साल लग गए और महावीर भगवान को शायद 12 साल लग गए, और बाहुबली 1 साल में, लेकिन सबका ध्यान अंतर्मूर्त के लिए ही लगा है। इसलिए ध्यान से सुनिए, चाहे ज़्यादा देर तक सुनो चाहे कम समय तक सुनो, उससे प्रयोजन नहीं, किंतु आपका जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वह महत्वपूर्ण है। मुझे क्या प्राप्त करना है यह लक्ष्य माना जाता है। और प्रवचन सुनने के उपरांत भी जिसकी मानसिकता केवल उसी ओर जा रही है, अपने प्रयोजन को ग्रहण करने की ओर जाता है, उतना ही ग्रहण कर लेता है और उसका दुरुपयोग कर लेता है। ऐसा हो भी रहा है। कुंद कुंद का नाम लेते हैं, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है महाराज, हाँ ठीक है, अमुक कारिका में, हाँ ठीक है, कुंद कुंद ने मात्र श्लोक नहीं लेके ग्रंथ लिखा, ये ध्यान रखो, पूरा पढ़िए आप,
आद्योपांत पढ़ने से ही वह पूर्वापर जो है भाव क्या है वह सारा सारा सामने आ जाता है। सम्यक दृष्टि के लिए जो निर्जरा होती है उसमें भोग्य सामग्री निमित्त है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। भोग निमित्तम वो भोग मिंदिये ही दव्वान मचेदनान मिदरानम जम कुणुदि सम्मदिट्ठी तम सवम निर्जर निमित्तम, ऐसा का वो सारा सारा निर्जरा के लिए निमित्त है भोग्य सामग्री। फिर बंद के लिए कौन सा निमित्त, यह प्रश्न खड़ा होता है। जब पंचेंद्रिय के विषयों के भोग से यदि निर्जरा होती है तो कर्म का बंध अथवा आश्रय किसके निमित्त से होगा, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो इसलिए टीकाकारों ने टीका लिखी है, उसको सावधानी के साथ प्रमाद छोड़ करके पढ़िएगा। वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है टीकाकारों ने, यहाँ पर जहाँ कहीं भी इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रसंग दिया है तो वहाँ पर किस सम्यक दर्शन को स्वीकार करना, तो आचार्य कहते हैं वीतराग सम्यक दर्शन को स्वीकार किया जाता है। सराग दशा में कभी भी वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए कारण नहीं बन सकती, किंतु वीतराग दशा में वीतराग जो श्रवण है, वीतराग सम्यक दृष्टि है, जो कि वीतराग चारित्र के साथ संबंध रखता है, वह वीतराग सम्यक दर्शन उस भूमिका में ही वह भोग्य सामग्री निर्जरा के लिए निमित्त बनती है। क्योंकि उन पदार्थों की ओर दृष्टि रखते हुए भी उन पदार्थों को भोगने का भाव नहीं रखता, इसको बोलते हैं ज्ञेय और ज्ञायक जब संबंध होता है, केवल पदार्थ सामने आते हुए भी उस पदार्थ का जो ओरिजिनल जो रूप है, जो स्वरूप है, स्वभाव है, उस ओर जब दृष्टि जाती है तो वह पदार्थ निकटवर्ती भी हो तो वह निर्जरा के लिए कारण बनती है। और दूरवर्ती भी पदार्थ है किंतु उसके प्रति राग जागृत हो रहा है तो वही भोग्य सामग्री सराग दशा में बंध के लिए कारण सिद्ध होती है। इस प्रकार काफ़ी विस्तार के साथ यह वर्णन अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है। आपका समय हो गया है, आप अपने अपनी भावना को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, उसको मैं भूल नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपके भावों को सुन लिया, पढ़ लिया। और पेपर तो मुझे लिखना, आपको थोड़ी लिखना। और पेपर जो लिखा जाता है वो कहीं पर बैठ करके भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी पेपर लिखना जरूरी है। हाँ, पेपर को तो लिखना है, उसके लिए क्या है, बोलो क्या सेंटर? हाँ, अब सेंटर की बात कर रहे हैं, बॉम्बे सेंटर को छोड़ो पहला। भारी समस्या है, भारी, वहाँ पर बहुत भीड़ भड़कम है वहाँ पर, और वह छोड़ नहीं पा रहा है। दिन और रात का भेद समझ में नहीं आता, बताते हैं बॉम्बे सेंटर में है। इतने वहाँ पर यातायात है, यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो ऐसी स्थिति में शांति के साथ आत्म ध्यान करने के लिए जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर चले जाते हैं। उसके उपरांत भी उस क्षेत्र के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पर लगाव है वह क्षेत्र उनके लिए कर्म बंध के लिए कारण बन सकता है, ये पहले ही कहा है। इसलिए साधक लोग साधना करने के लिए जो प्राथमिक अवस्था में जहाँ पर रह करके करने के लिए कहा है उसी स्थान को चुनते हैं, किंतु वहाँ पर जा करके सोते नहीं हैं। जा करके बहुत अच्छा एकांत स्थान मिल गया और वातानुकूलित है तो बस
ओम शांति। ऐसा नहीं, प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हुए निरंतर वो आत्म साधना करते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसी प्रकार यथा योग्य भूमिका के अनुरूप सब लोग धर्म ध्यान कर सकें और धर्म ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।